मरना हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य लोगों की सेवा करके मरना है, कुछ करके। मैंने कभी किसी के भाजपा के सपोर्ट में कभी गाना गाया फिर से मोदी के, हम तो वोट दे मोदी के। एक बात है, हम बिहार की बात अगर करें तो बिहार में भाजपा ने कुछ नहीं किया है। कि सरकार में 410 रुपया हुआ, जनसुराज आया, जब बोला कि हमें इतना नहीं, ये अधिकार चाहिए बिहारियों जगो, तब डेरा के फटाक से 1100 हो गया। आयोग को यह अधिकार ही नहीं है कि किसी की नागरिकता खत्म कर दे। 65 लाख निकल के आया सुप्रीम कोर्ट। जिसका भी वोट कटा है, ये एक प्रावधान है कि जाके वो अपने लोकल किसी नेता से या किसी पार्टी से या जाके डायरेक्ट खुद संपर्क करे, अपना नाम सुधरवाए। तो रिमोट ई वाला गाना को लेकर और करुआ तेल ऐसे ऐसे गाने को लेकर आपको उसको ट्विटर पर चलाया गया था। अब फिर कैसे आप उसको लेकर के जाएंगे और जनता में अपनी बात को रखेंगे? देखिए भैया, बिहार विधानसभा का चुनाव है, उसमें लगातार कलाकारों का कोई ना कोई पार्टी में एंट्री करना अपने आप में एक नया पीढ़ी को एक जवाबी तौर पे एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। अभी हमारे साथ भोजपुरी के सुपर डुपर स्टार, रॉक स्टार रितेश पांडे, जिनका एक गाना पूरे भारत नहीं पूरे दुनिया में ट्रेंडिंग नंबर 1 पे है, 1 कर रहा था और 1 बिलियन क्रॉस कर दिया। भोजपुरी का सबसे बड़ा गाना हेलो कौन, अभी वही हमारे साथ मौजूद है। हम उन्हीं के गाँव करागार में मौजूद है। भैया रितेश भैया, सबसे पहले स्वागत है बातें। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। चुनाव के लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, आपको राजनीति में आने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ऑप्शन दे देता हूँ, आपके बड़े भैया मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल यादव, पवन सिंह या फिर प्रशांत किशोर। देखिए, हमें सेवा करना था लोगों का। मेरी मानसिकता कुछ और है, मैं थोड़ा सोचता कुछ और हूँ। जिस प्रकार से मैंने सोचा कि भाई जीवन में बहुत ज्यादा पैसा कमा के, बहुत धन अर्जित करके, महल बनवा के, कई बिल्डिंग खड़ा करवा के मरना हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य लोगों की सेवा करके मरना है, कुछ करके मरना है। मरना तो सबको है, लेकिन मैं लोगों की सेवा करके, जिन्होंने हमें इतना प्यार दिया, एक गरीब घर के लड़के को, एक किसान परिवार के लड़के को वहां तक पहुंचाया, उनके लिए मैं कुछ करूं, इसलिए मैं राजनीति में आया। मतलब सेवा करने के भाव से राजनीति में आप आए। सभी लोग बोलते हैं भैया सेवा करने के भाव, लेकिन एक प्रेरणा होता है ना कि वो गए हैं तो उनको मतलब हर सब विषय में कोई ना कोई किसी का गुरु होता है। तब किनको? मेरा कोई गुरु नहीं है, मेरा कोई प्रेरणा स्रोत नहीं है। प्रेरणा स्रोत मेरा अच्छा भैया, आत्मा ने बोला। अच्छा भैया, आप कहीं नहीं तो कहीं भाजपा के प्रशंसक रहे हैं किसी समय, आप उनके लिए गाना भी गाए उनके सपोर्ट में, लेकिन क्या आप बिहार की राजनीति बाबूनी के विपक्ष में, आप जनसुराज में? मैंने कभी किसी के भाजपा के सपोर्ट में कभी गाना गाया फिर से मोदी के, हम तो वोट दे मोदी के, एक गाना है आपका? नहीं, केकरा सा तरबू। हम लोग एक 2024 में चुनाव के पहले कॉमेडी सॉन्ग था, वो कॉमेडी सॉन्ग आशुतोष तिवारी जी ने लिखा है, उसको उन्हीं के चैनल पे भी इलेक्शन को लेके हम लोगों ने कॉमेडी सॉन्ग एक ऐसे ही बनाया था। लेकिन जो बिहार की बात है, हम बिहार की बात अगर करें तो बिहार में भाजपा ने कुछ नहीं किया है। भाजपा के साथ कम से कम 18 से 20 साल की सरकार बनी रही है एनडीए की। शुरुआत के दौर में नीतीश कुमार जी ने थोड़ा काम किया, उस जंगल राज से बाहर लेके आया बिहार को, लेकिन उसके बाद सिर्फ और सिर्फ वो कुर्सी अपनी बचाते रहे, कभी उधर कूद के इधर, कभी कूद के उधर, कभी कूद के उधर। इस चक्कर में बिहार का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अच्छा भैया, एक भाजपा है और एक तरफ जो एनडीए की सरकार जो बिहार में है, वो 2,10,000 स्वयं रोजगार को बात करके महिलाओं को जो 2,10,000 रुपये दे रही है, उसमें एक अब हमने फिलहाल ही में परसों एक श्री भगवान कुशवाहा का इंटरव्यू लिया, तो वो बोले कि वो पैसा देना ही नहीं है, जो जमा ही नहीं करना, वो पब्लिक के लिए फ्री है 2,10,000 रुपये। इसको आप कहाँ तक सही मानते हैं? ये चुनावी जुमलेबाजी है भैया, इससे पहले क्यों नहीं कर दिए? जब 400 रुपया वृद्धा पेंशन था और विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन 400 रुपया, पिछले 18 से 20 साल की सरकार में 410 रुपया हुआ। जनसुराज आया, जब बोला कि हमें इतना नहीं, ये अधिकार चाहिए बिहारियों जगो, तब डेरा के फटाक से 1100 हो गया है। अभी हमने क्यों करा कि 2000 कर लिए, सम्मान राशि मिलेगा सबको 2000 का, 2000 रुपये। हाँ। अच्छा भैया, एक और है, जैसे कि आप मान लीजिए कि प्रशांत किशोर के आने से बता रहे हैं कि इतना 2000 रुपया हो रहा है, उसी तरह से एक जो ये वोट का अथी कर रहा है, चल रहा है अभी कि 65 लाख वोटर का वोटर लिस्ट से नाम कटा है। इसको आप देखते हैं कैसे? एक तो नुकसान कहीं नहीं तो कहीं प्रशांत किशोर का नाम जुड़ रहा है उसमें।
जनसुराज को नुकसान होगा ना? कौन नाम जोड़ रहा जैसे है? कि अभी वोटर लिस्ट का जो नाम चल रहा था, वोट यात्रा जोड़ो, जो आरजेडी का इंडिया गठबंधन चला है। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि किस चुनाव आयोग को यह अधिकार ही नहीं है कि किसी की नागरिकता खत्म कर दे। 65 लाख निकल के आया सुप्रीम कोर्ट। जिसका भी वोट कटा है ये एक प्रावधान है कि जाके वो अपने लोकल किसी नेता से या किसी पार्टी से या जाके डायरेक्ट खुद संपर्क करे, अपना नाम सुधरवाए। अच्छा भैया, एक लास्ट क्वेश्चन चलते चलते भाई, आपका कुछ गाना अश्लीलता है जिसको जब आप जनसुराज ज्वाइन किया तो ट्विटर पे विपक्ष द्वारा आपको गाना को लेकर चला गया था, कोई छोट तोड़ मोट ई वाला गाना को लेकर, और करुआ तेल ऐसे गाने को लेकर आपको उसको ट्विटर पे चलाया गया था। अब फिर कैसे आप उसको लेकर के जाएंगे और जनता में अपनी बात को रखेंगे? देखिए बाबू, वो होली का गाना है जिसकी आप बात कर रहे हैं। होली में हमारे भोजपुरी में थोड़ा मजाक चलता है। हम हमारे रीति रिवाज में ये भी है कि बिहार में जब ब्याह होता है तो औरतें बैठ के गरियाती हैं, सब लोग गाली सुनते सुनते खाना खाते हैं। लोग 10-10 रुपया 20-20 रुपया भेजवा के भी गाली सुनते हैं। हमारी ये परंपरा है, होली में मजाक चलता है। जहाँ तक रही बात उसकी, तो हमारे भोजपुरी में इतने सुंदर सुंदर गाने हैं। हमने गाया है जाए चंदा भी, हमने गाया है भैया हमार राम जैसन भी, हमने गाया है पूर्वी बयरिया भी, हमने गाया है गरीबी भी। तो अच्छे गानों से, देखिए जैसे आपका पूरा शरीर है लेकिन आपकी पहचान किससे होती है? आपके चेहरे से, मुंह से। तो भोजपुरी के अच्छे गाने भोजपुरी का चेहरा है, भोजपुरी का मुंह है, तो हमारे भोजपुरी की पहचान उससे की जाए। अच्छा भैया, एक आपके ही संसदीय क्षेत्र में काराकाट में बड़े भैया आपके पवन सिंह पर जब चुनाव लड़ रहे थे तो आप प्रचार किए थे, भोजपुरी के तमाम स्टार प्रचार किए थे। आप चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या पवन भी आपके आएंगे चुनाव प्रचार में? बिल्कुल आएंगे। अगर वो किसी पार्टी के विचारधारा से नहीं जुड़ेंगे तो जरूर आएंगे। देखिए, अगर कोई किसी पार्टी में रहता है तो भाई वो तो पार्टी का प्रोटोकॉल होता है, वो नहीं आएगा। लेकिन अगर भाईचारा क्या होगा भैया, पार्टी की एक नीति भी तो होती है भाईचारा। अब मान लीजिए कि आप हैं भाजपा में, कोई और है राजद में, तो भाई मान लीजिए मैंने बोला, तो वो राजद वाला थोड़ी आएगा आपके प्रचार में। सही बात। ये तो पार्टी की विचार हो, पार्टी का एक पार्टी लाइन भी तो होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ सुपरस्टार रितेश पांडे जी थे, इन्होंने तमाम बिहार के मुद्दों पर बात रखा, बात बताया अपने। आप देख रहे थे भारतीय खबर, विकास प्रयास। जय।